हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डोमेन नेम सर्विस की। यानी कि आम ज़बान में इसको अक्सर रेफर किया जाता है डीएनएस के नाम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनएस का पर्पस क्या है। सो बेसिकली डीएनएस का पर्पस ये है कि अपनी ब्राउज़र के अंदर अपने पीसी ब्राउज़र पे या फिर अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे आप जो भी एड्रेस लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल google.com, तो डीएनएस का पर्पस या डोमेन नेम सर्विस का पर्पस ये होता है कि वो इस ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को, जो कि अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल होता है, इस डोमेन नेम को ट्रांसलेट करे उस आईपी एड्रेस पे या रेजुलेट करे उस आईपी एड्रेस पे जहाँ पे ये वेबसाइट रखी हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो कंप्यूटर्स हैं ये अल्फ़ाबेट्स या डोमेन नेम नहीं समझते। ये आईपी एड्रेस के ज़रिए आपकी वेबसाइट को लोकेट करते हैं कि आपकी वेबसाइट रखी हुई कहाँ है और फिर उसको फैच करते हैं। फॉर एग्जांपल google.com कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे, लेट्स से एक सर्वर है और लेट्स से दिस इज़ गूगल सर्वर। ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ। तो ये गूगल सर्वर है और इसकी आईपी है फॉर एग्जांपल 192.168.1.2। ठीक है, तो दिस इज एक्सप्लेनेशन इज़ लाइक प्रीटी सिंप्लीफाइड वर्जन। तो इसके अंदर और भी सब प्रोसेसेस होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो फॉर एग्जांपल आप जब ब्राउज़र के अंदर लिखते हैं google.com, तो ये आपका डीएनएस सर्वर लोकेट करता है कि गूगल सर्वर किस, आपकी जो गूगल की वेबसाइट है किस सर्वर पर रखी हुई है, उसके क्या आईपी एड्रेस है। बेसिकली डीएनएस जो है ये इसके आईपी एड्रेस को फाइंड करता है ताकि वो इसके आईपी एड्रेस पर रिक्वेस्ट भेज सके। ठीक है, तो बेसिकली ये पर्पस होता है डीएनएस का। क्योंकि आपकी जो ह्यूमंस हैं, जो हम लोग हैं, ये डायरेक्ट आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते। वरना जैसे यहाँ पे हम आईपी एड्रेस लिखेंगे तो इसको डीएनएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली इस सर्वर पर पहुँच जाएगा। सही है, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत सारी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, उनका हम आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते, तो दैट्स वाई दिस इज़ वेयर डीएनएस डोमेन नेम सर्विस कम्स इनटू एक्शन। तो ये प्रॉब्लम है जो कि डोमेन नेम सर्विस सॉल्व करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि डोमेन नेम सर्विस इन द बैकग्राउंड काम कैसे करता है, ताकि इससे आपको डोमेन नेम सर्विस का और ज़्यादा आइडिया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली होता ये कि जब आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र या कंप्यूटर के ब्राउज़र पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, तो वो रिक्वेस्ट जाती है एक लोकल डीएनएस सर्वर को। तो बेसिकली लोकल डीएनएस सर्वर का काम ये होता है कि वो आपने जो वेबसाइट डोमेन एड्रेस ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखा है इसको रिजॉल्व करना। सही है, तो ये काम करने के लिए आपके सबसे पहले आपके ब्राउज़र से रिक्वेस्ट गई google.com। इसने लोकल डीएनएस सर्वर से पूछा कि मुझे बताओ कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है, ताकि वो उस पर रिक्वेस्ट भेज सके अपने इस आईपी एड्रेस पे। तो लोकल डीएनएस सर्वर के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन हुई, अगर ये वेबसाइट पहले एक्सेस की हुई भी हो पहले, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने पास आईपी एड्रेस कैसे कर लेता है और फिर ये फ़ौरन अपने आपके क्लाइंट को भेज देता है। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन इसके पास ना हो तो वो ये इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है। एक साइकिल है जिसको ये जो कि यूज़ करता है ये वाली इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करने के लिए। सही है, अब इस साइकिल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डोमेन नेम सर्विस जो लोकल डीएनएस सर्वर है ये रिक्वेस्ट भेजता है एक रूट डीएनएस सर्वर को। लेट्स से दिस इज द रूट डीएनएस सर्वर, और ये उससे पूछता है कि यार मुझे बताओ कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो रूट डीएनएस सर्वर के पास ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो बेसिकली बताता है। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँ, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि आप जो डोमेन नेम लिखते हैं
वेबसाइट के अंदर, उसमें से एक पार्ट, आपके जो डोमेन नेम का एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डिज़ाइन, टॉप लेवल डोमेन, आई एम सॉरी, TLD, और इसको बोलते हैं सेकेंड लेवल डोमेन। सो दिस इज जस्ट टर्मिनोलॉजी जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो तब जब लोकल DNS सर्वर इससे रिक्वेस्ट करता है रूट DNS सर्वर से कि मुझे बताओ google.com कहाँ रखी है, तो रूट DNS सर्वर को ये इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती। वो बेसिकली उसको बताता है लोकल DNS सर्वर को कि आई डोंट नो वेयर google.com इज़, बट मुझे ये पता है कि .com का सर्वर तुम्हें सर्वर की .com के एड्रेसेस कहाँ पे होते हैं, सही, यानी .com की उसको IP का पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि google.com कहाँ पे है। तो बेसिकली इसको रिप्लाई करता है कि भाई तुम .com की जो एड्रेस है DNS सर्वर का वो ले लो, लेकिन उसको google.com नहीं पता। तो बेसिकली ये एक स्टेप क्लोजर उसको ले जाता है एड्रेस रेजोल्यूशन पे। तो फॉर एग्जाम्पल उसकी IP थी 0.3.4, तो लोकल DNS सर्वर बोलता है ओके, वो फिर दूसरे DNS सर्वर पे कनेक्ट करता है .com के इस DNS सर्वर पे, जिसका नाम है TLD डोमेन नेम सर्वर, यानी कि टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर। अब वो यहाँ पे इससे पूछता है कि यार मुझे बताओ google.com कहाँ है, तो उसको हम .com सर्वर भी बोल सकते हैं। और बेसिकली जो भी टॉप लेवल डोमेन है ये .org भी हो सकता है, ये .net भी हो सकता है। और जब ये लोकल DNS सर्वर रूट DNS सर्वर से पूछता है तो ये इसको किसी भी डोमेन नेम का एड्रेस दे सकता है, .com भी हो सकता है, .org भी हो सकता है, और ये .net भी हो सकता है। ठीक है, तो ये TLD नेम सर्वर है। तो TLD नेम सर्वर के अंदर इसको हम .com सर्वर भी बोल सकते हैं इस केस में। तो वो इससे पूछता है कि लोकल DNS सर्वर से पूछता है कि google.com कहाँ रखी है। तो बेसिकली इसको भी नहीं पता होता कि google.com एग्जैक्टली कहाँ पे है, लेकिन इसको फर्दर स्टेप ऑन करता है ये बता के कि तुम्हें google.com का एड्रेस सेकेंड लेवल डोमेन सर्वर से मिल जाएगा, यानी कि इस पूरे का एड्रेस, इसको हम पूरे को सेकेंड लेवल डोमेन बोलेंगे। तो तुम्हें इस पूरे का एड्रेस कहाँ मिल जाएगा, सेकेंड लेवल डोमेन सर्वर पे। तो ये उसको इस चीज़ से रिप्लाई करता है इस इन्फॉर्मेशन के साथ, और वो ये सेकंड लेवल डोमेन सर्वर का एड्रेस भी उसको भेज देता है। लेट्स से इट्स लाइक 345.6 जस्ट फॉर एग्जांपल। तो लोकल DNS सर्वर बोलता है ठीक है, मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ SLD सर्वर को। तो SLD डोमेन DNS सर्वर के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वो कि google.com किस IP एड्रेस पे लिखा हुआ है, ये किस एड्रेस पे होता है। तो बेसिकली वो इस सर्वर की IP है जो कि वो वापस से डोमेन नेम सर्वर को रिटर्न कर देता है, और डोमेन नेम सर्वर जो ये वाली IP है 192 ... ये इसको रिटर्न करता है। फिर लोकल DNS सर्वर इसको अपने पास कैशे कर लेता है ताकि फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए इसको ये पूरा साइकिल ना चलाना पड़े। इसके बाद वो ये IP एड्रेस को रिजॉल्व करके वापस रिटर्न कर देता है आपके क्लाइंट को, आपके ब्राउज़र को, और फिर आपका ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है इस रेजोल्यूटेड एड्रेस पे। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ द DNS सिस्टम वर्क्स। मैंने आपको बताया कि ये डोमेन नेम को, सिंपल ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को मशीन की IP में उसको रेजोलेट करता है, इसको फाइंड आउट करता है कि आपने जो डोमेन नेम लिखा है इसका IP एड्रेस क्या है जिस सर्वर पे ये रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट DNS इज़। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।